ये हम जब मैच करते हैं तो रेफरेंस के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है कोने में, तो आप जैसे ये नाली है, नाली के थोड़ा सा 1 फीट बगल के स्पेस को आप मैच कर लीजिए, आपको कंफर्टेबल लगता है। कर पा रहे हैं टर्न में तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर कई लोग नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, तो यहाँ पर यही चीज़ है, अचानक कोई गाड़ी आ गई है तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप एक बार में नहीं निकालना, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या है, अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। क्योंकि ये पिलर ना बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। ये देखिए, जैसे नैनीताल हो गया आपका टिहरी हो गया, ये देखिए। अब सीधे मैं सेकंड गियर लगा दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, क्लच को बहुत देर तक प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट गियर लगाया, अब यहाँ पर ना हाफ क्लच का इस्तेमाल होगा। देखिए, तो ये गाड़ी बहुत बीच में लगी है। अब देखिए फर्स्ट गियर में यहाँ पे गाड़ी को उठाऊंगा। देखिए गियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर बहुत संकरा मार्केट होता है ना, जैसे कि अक्सर आपने पहाड़ों में देखा होगा, या फिर शहर में भी जब जैसे बिजी मार्केट आते हैं, तो वहां पर आपको ड्राइव कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई चलते चलते बात करेंगे। अब देखिए, अभी रोड आपको ठीक ठाक दिख रही होगी, खैर बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको नोटिस में आ रही होंगी। एक तो ये कि रोड थोड़ी सी संकरी है, टर्न ज़्यादा है। दूसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मार्किंग नहीं है। अब देखिए, मार्किंग आपको जहां पर नहीं मिलेगी, कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई वहां पर हम जजमेंट किस टाइप से लेंगे। अब जजमेंट लेने का सिंपल चीज आप समझिए। देखिए, जो हम ये सेंटर पॉइंट लेते हैं ना लेफ्ट के लेके, ये सेंटर से लेफ्ट में रखते हैं, और ये जो ए पिलर है इससे बाहर रखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये हम जब मैच करते हैं तो रेफरेंस के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है कोने में, तो आप जैसे ये नाली है, नाली के थोड़ा सा 1 फीट बगल के स्पेस को आप मैच कर लीजिए। तो उससे क्या है, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे गाड़ी आ रही है तो वो रुक गया, वो समझदार है। पहाड़ों में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चढ़ाई वाले रास्ते में जो गाड़ी जा रही है, मतलब जैसे मैं अपहिल में हूं ना, तो आप जो है इनको प्रायोरिटी दीजिए। जैसे मुझे प्रायोरिटी मिली, मैं चढ़ाई में था, तो एकदम से ब्लॉक मत करिए, क्योंकि गाड़ी का मोमेंटम टूटता है, फिर गाड़ी को दोबारा से उठाने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा लोड है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, रोड ये संकरी होती रहेगी। अब इसी संकरी रोड में गाड़ी चलाना आपने देखना है कि देखिए भाई हम किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। अचानक कोई गाड़ी आ जाती है तो बगल में नाली है, देखिए, थोड़ा सा दिक्कत आती है यहाँ पे। और जजमेंट के लिए आप चेक करते रहिएगा, सेंटर के लेफ्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट और ये ए पिलर के राइट में रहेगा। अब सही गियर में चलना भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, फोर्थ गियर में गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, मैं तुरंत से थर्ड गियर इंगेज कर दूंगा। टर्न पे नहीं करा मैंने, कोशिश करिए टर्न से पहले करिए या टर्न के बाद करिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। कर पा रहे हैं टर्न में तो बहुत अच्छी चीज है, पर कई लोग नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मिरर में अच्छा खासा स्पेस था, और ए पिलर से कितना बाहर था अब इस गाड़ी को भी देखिए। देखिए, ए पिलर के जस्ट बाहर है, देखिए बगल में कम से कम 1.5 से 2 फीट का स्पेस। तो मिरर भी आपका टच नहीं होगा, वो टेंशन भी खत्म। और जब आप बिल्कुल मैच करके निकलेंगे तो स्पेस रहता है, फिर भी डर लग रहा है तो और ज्यादा आप जो है स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आगे वाली गाड़ी है थोड़ा सा स्लो चल रही है, हॉन्क मत करिए बार बार। जब आपको जगह मिलेगी वो स्पेस दे देगा आपको। ए पिलर से बाहर गया और मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। अभी शायद फोन पे लगा हुआ है ना, इसलिए मुझे एक बार हॉर्न का यूज करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल ना टर्न सिग्नल ना कुछ। अब देखिए, अब जो लोग इस जगह को पहचान गए ना कि कहाँ कौन सा पॉइंट है, ये प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग यहाँ से हैं, अगर किसी को समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, तो वो भी आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि लोकेशन देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत है, पहाड़ी रास्ता है ये। तो यहाँ पर यही चीज है, अचानक कोई गाड़ी आ गई है तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। फोर्थ गियर में देखिए मेरी गाड़ी अभी है, और इसी गियर में अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ज्यादा आपको जो है ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। खैर चढ़ाई में तो नहीं करते हम, पर देखिए एक्सीलरेटर से हल्के से पैर को रिलीज करिए, फुट मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, और देखिए आराम आराम से अपनी साइड में रखिए गाड़ी को। ऐसे टर्न्स में ना अगर आपकी गाड़ी थोड़ा सा भी बाहर निकलती है तो वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इतने कम जगह पे मार्जिन नहीं है। ऊपर वाला भी स्पीड में रहेगा, आप भी गलत चल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है। देखिए, तो संभल के अपनी गाड़ी को चलाइए, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी तो आपको बहुत कम भीड़ दिख रही होगी, अभी हम जाएंगे बिल्कुल एक्सट्रीम वाली भीड़ पे, तो वहां पर हम देखेंगे चीजों को आपको मैनेज कैसे करना है। देखिए
अब दोबारा से मैंने फोर्थ गियर यूज़ कर दिया है। तो थोड़ा सा एक्सीलरेशन का आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई है, गाड़ी में लोड भी है। तो उस टाइम पे क्या, अगर एसी भी यूज़ कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। गाड़ी का जो है पिकअप इफेक्ट होता है और गाड़ी की जो पुलिंग पावर है ना, ये भी इफेक्ट होती है। तो आपको जो है इसलिए ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग को आप देख सकते हैं मैं किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एक हाथ से ही कर रहा हूँ। कंफर्टेबल है तो आप एक हाथ से ही कर सकते हैं, वरना दोनों हाथों का यूज़ करिए। अब जैसे ये टर्न है ना, तो हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है, सामने से अगर कोई आ रहा है गलत, तो थोड़ा सा एटलीस्ट ये कि आप उसे एक वार्निंग दे देंगे कि भाई आप अपनी साइड में रहिए। कई बार हॉर्न भी नहीं ऑडिबल होता है, तो स्ट्रेट रोड में अगर दिक्कत ऐसी आ रही है तो आप पास लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो अब जैसे देखिए स्कूटी है, पहले मैं राइट की जगह, अब देखिए अब लेफ्ट में देखा और मेरी गाड़ी इजीली क्रॉस हो गई। अब तो पॉइंट आपको याद आ गया होगा। ये देखिए काफी संकरी जगह है ये। और देखिए 3 इडियट्स वाले दोस्त, मैं चलाऊंगा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाले दोस्ती, ये आपको ज़्यादातर पहाड़ों में देखने को। ये देखिए अंकल जी स्पीड में कितना ज़्यादा बाहर निकल गए थे। तो साइड विंडो से भी मैं ज़रूर चेक करता हूँ। ये देखिए चेक करना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इससे क्या है, अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। क्योंकि ए पिलर ना बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। ये देखिए ए पिलर के बाहर कितना ज़्यादा है, मेरी साइड पे था। देखिए ऐसा भी हो जाता है कई बार, कई लोग बिल्कुल बीच में चल रहे होते हैं। स्पीड भी कम नहीं करेंगे तो फिर आपको ही गाड़ी अपनी साइड में निकालनी पड़ेगी। तो पहाड़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखिए कि गाड़ी में पावर भी होनी चाहिए। अब कई लोगों की गाड़ी एकदम बंद हो जाती है, डर के मारे इतना तेज ब्रेक लेते हैं कि क्लच का भी यूज़ नहीं करते। अब इस गाड़ी को देखिए, सेंटर के लेफ्ट में है ये गाड़ी। अब देखिए ये भाई शायद गड्ढे बचाने के लिए, धीरे से मैं भी चला गड्ढे बचा ही देता हूँ। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई गड्ढे बचा रहा है ना, तो आप देख लीजिए रोड की कंडीशन कैसे, फिर आप ब्रेक ले लीजिए। बजाय कि उसको कुछ सुनाने के, आपको पहले देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है। कई बार होता है बगल में किसी ऑब्जेक्ट को बचा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से कई बार कोई गलत भी आ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको गर्म नहीं होना है। अब 4th गियर मैंने दोबारा से एंगेज कर दिया है। गाड़ी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही है क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाड़ी को जो इनिशियल बूस्ट मिलता है ना, वो अच्छा मिलता है। तो जैसे हमारी गाड़ी थोड़ा सा भारी है, तो इसमें क्या है कि लैग हल्का फुल्का आ जाता है अगर हल्का सा भी आपने एक्सेलरेटर का सही से इस्तेमाल नहीं करा। देखिए आप लोकेशन, पहाड़ों में 2 या 3 जगह ही ऐसी है जहाँ पर इतनी अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे नैनीताल हो गया आपका टिहरी हो गया। ये देखिए तुरंत से मैंने 2nd गियर लगाया, देखिए 4th से। तो सिचुएशन के हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं गियर डाउन शिफ्टिंग में। अब शिफ्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम गाड़ी को जब भगा रहे होते हैं, पिकअप बना रहे होते हैं, तो स्टेप वाइज ही जाते हैं। बट हाँ, डाउन शिफ्ट में कई बार एकदम से स्पीड ड्रॉप होती है, जैसे अभी हुई, तो तुरंत से क्लच का इस्तेमाल और तुरंत से आप गियर जो आपको स्पीड के हिसाब से सही है उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और झूम बराबर झूम भैया भी दिख ही गए हमें। सर्दियों का टाइम है तो ये झूम बराबर झूम भैया ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे लोकल मार्केट्स में। ये देखिए अब देखिए बहुत सावधानी से चलना है आपको। लोकल मार्केट में ना दोनों साइड बिजी रहता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कि अपना आप को सेफ रखें। दूसरे को तो आप रख ही लेंगे जब अपना आप को रखेंगे। देखिए 3rd गियर में मैं चल रहा हूँ, काफी ज्यादा चढ़ाई है और यहाँ पर बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट सा एक। अब सीधे मैं 2nd गियर लगा दूंगा, देखिए 3rd से। सेकंड गियर में कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। क्लच को बहुत देर तक प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3rd गियर एंगेज कर दिया। देखिए यहाँ से राइट पे जाना है, पहले पूरा लेफ्ट का स्पेस यूज करूंगा। और 2nd गियर में बड़े प्यार से गाड़ी
अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट गियर लगाया, अब यहाँ पर ना हाफ क्लच का इस्तेमाल होगा। ये देखिए चढ़ाई है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये टर्न ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो लोकल मार्केट्स हो गया, दोनों तरफ भीड़ रहती है। ये देखिए अब क्लच को मैंने जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ कर दिया, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपको जो है क्लच को होल्ड करके नहीं रखना है। मुझे आज भी याद है ये जो पार्किंग है ना, इसके लिए इतनी अफवाहें उड़ी थी ना कि यार ये गिर जाएगी, इसमें जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा, उस टाइम इतने मज़े आते थे सुन के कि सच में ऐसा होगा, क्योंकि ये जो है ना इसका रास्ता एलिवेटेड है थोड़ा सा। तो देखिए बहुत ही प्रयासों बाद, बहुत ही पूजाओं के बाद ये जो रास्ता है ये तैयार हुआ है। कुछ चीज़ें ना बड़ी फनी सी होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है थर्ड गियर में मैं गाड़ी को रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कम स्पीड में ना आप अच्छे से जज कर पाएंगे, कोई भी सिचुएशन है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो शायद गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टू व्हीलर्स का भी ध्यान रखिए, लोकल मार्केट में ना टू व्हीलर वाले एकदम लेफ्ट राइट निकलते हैं, तो गैप बना के चलिए। तो ये गाड़ी बहुत बीच में लगी है। वेट करिए आप, अगर आपको जगह नहीं मिल रही है ना, जैसे मेरे साइड पत्थर था इसलिए मैंने गाड़ी को एक बार में नहीं निकाला, मैंने इससे अच्छा ये कि वेट करा है कि जब जैसे ही जगह मिलेगी तो मैं अपनी गाड़ी को आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। टर्न्स पे ना ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, पर यह है कि धीरे धीरे अंदाजा आ जाएगा आपको। शुरुआत में इतने बिजी मार्केट में चलने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है। गियर आपका सही लगा होना चाहिए। तो अब देखिए कई लोग लोकल में बहुत ही तेज चलते हैं, पर फोर व्हीलर आप इतना तेज नहीं भगा सकते हैं। सिर्फ ब्रेक के ऊपर मैं रेडी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि बार बार मैं ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल फर्स्ट गियर में ही हाफ क्लच का इस्तेमाल और तुरंत से रिलीज कर दिया। देखिए अब देखिए फर्स्ट गियर में यहाँ पे गाड़ी को उठाऊंगा, देखिए गियर में रखे हो भी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। चढ़ाई में ना फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी को रखिए। देखिए क्लच का यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ फर्स्ट के बाद भी अगर आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर जो है आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ये लाइब्रेरी की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे अब जो लोग यहाँ से हैं वो अब तक समझ गए होंगे कि भाई एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं। तो सेकंड गियर में ही गाड़ी को रखा, देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो इसी हिसाब से आप जो है सही गियर में चलिए चढ़ाई पे और स्पीड कंट्रोल करके चलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।